Assalamu alaikum students. Today we study 9th class biology. 9th class biology ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है. टॉपिक नंबर आप इसको 3 ही समझे. चैप्टर नंबर 1 है. चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, करियर्स इन बायोलॉजी, कि हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम किन किन करियर्स के अंदर जा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं. हम बड़े होकर टीचर बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं, या क्या हमारे पास मेन करियर्स रह जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मेन करियर्स इन बायोलॉजी. देयर आर सेवरल करियर्स इन बायोलॉजी. जिस तरह सबसे पहले रहता है मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी. सबसे पहले हम मेडिसिन और सर्जरी के अंदर देखेंगे कि क्या होता है. मेडिसिन और सर्जरी हमारे पास क्या है? द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन. The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in human. ये जो प्रोफेशन है वो डील करता है डायग्नोसिस के साथ और ट्रीटमेंट के साथ डिजीजेस की. ठीक है. और जो सर्जरी वाला हिस्सा है वो किस चीज से डील करता है? इन सर्जरी द पार्ट ऑफ द बॉडी may be repaired, replaced and removed. सर्जरी के अंदर हमारे बॉडी के पार्ट या तो रिपेयर होंगे, रिप्लेस होंगे या फिर वो रिमूव हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? रिमूवल ऑफ स्टोन्स. स्टोन हमारे रिमूव कहाँ से होंगे? फ्रॉम किडनीज. ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होगा? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और या फिर लीवर. ठीक है. इसको अगर हमने पढ़ना है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर हमने इसको पढ़ना है आगे तो हम एमबीबीएस करेंगे. स्टडीड अंडर एमबीबीएस बोथ फॉर स्टडी मेडिसिन एंड सर्जरी. ठीक है. इन दोनों को हम अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी सेकेंड ईयर के बाद एक एग्जाम होता है एमडी कैट, उसके बाद इसको कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास है फिशरीज. फिशरीज के अंदर हम देखेंगे फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन. जो हमारी फिशरीज है वो हमारी प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन है. ठीक है. फिशरीज इज द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन. देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स. There are several departments where the professionals of fisheries are employed. अगर आपने फिशरीज पढ़ा है या फिर आपने बीए ज़ूलॉजी किया हुआ होगा, क्योंकि इसके अंदर भी फिशरीज आता है, तो पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज के ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिधर आपको 16वें या 17वें स्केल की जॉब दी जाएगी, जो एक बहुत अच्छी जॉब कंसीडर की जाती है. ठीक है बच्चों. और इसके बाद दे सर्व फॉर इनहेंसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फिश प्रोडक्शन. ये फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बेहतर करता है. अगर हमने इसको पढ़ना है पाकिस्तान के अंदर many universities offer professional courses on fisheries and agriculture. After the higher secondary education in biology, then we study animal husbandry. Animal husbandry के अंदर क्या होगा? It is the branch of agriculture concerned with the care and breeding
ऑफ एनिमल्स, जिसके अंदर हम डोमेस्टिक एनिमल्स को देखेंगे। जिस तरह हमारे पास लाइव स्टॉक हो गया, हमारे पास भेड़, बकरियां, बफलोज, काउज वगैरह सारा कुछ हो गया, जिससे हम मीट लेते हैं, दूध लेते हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, इसके अंदर शीप वगैरह, गॉट्स वगैरह भी आ जाएंगे। Professional courses of animal husbandry can be adopted after the higher secondary education इन बायोलॉजी, यानी हमें 12th के बाद, 12वीं के बाद हम इसके अंदर प्रोफेशनल कोर्स, मास्टर्स, बैचलर्स कर सकते हैं। देन वी स्टडी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होगा? एग्रीकल्चर है हमारे पास द प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स, यानी कि इस प्रोफेशन के अंदर हम फूड क्रॉप्स, यानी हमारे पास कॉर्न्स, व्हीट, राइस वगैरह हो गया, एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड, और ऐसे एनिमल्स जो हमारे पास सोर्स हैं फूड के, यानी एग हो गया, मीट हो गया, और हमारे पास मिल्क हो गया। नेक्स्ट वी स्टडी, इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स। वो क्रॉप को इनहेंस करते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज को इंक्रीज करते हैं, एनिमल्स को भी इनहेंस वगैरह करते हैं, क्वालिटीज को इंक्रीज करते हैं। मिल्क की प्रोडक्शन होगी, मीट की प्रोडक्शन होगी, या फिर अगर हम व्हीट को कंसीडर किया जाए तो व्हीट के दाने ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसको भी हम आफ्टर 12th क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, BS वगैरह या फिर मास्टर्स के जरिए। हॉर्टिकल्चर हमारा नेक्स्ट है। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इट इज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। A horticulturist work for the betterment of existing or new varieties of ornamental plants। जो horticulturist होता है वो work for betterment of existing or new varieties of ornamental fruit plants, ornamental या फिर fruit plants, दोनों में से दोनों को भी या दोनों में से एक को कर सकता है। इसको भी हम अपनी हायर स्टडीज के बाद, सेकेंडरी यानी कि 12th क्लास के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, BS, मास्टर्स वगैरह। देन वी स्टडी फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम नए फॉरेस्ट कैसे लगाएं, आर्टिफिशियल तौर पर, या जो नेचुरल फॉरेस्ट है हमारे पास उनको हम कैसे करें, उनकी देखभाल कैसे करें। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर द प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। हमें नए फॉरेस्ट के बारे में बताएगा कि हम नए फॉरेस्ट कैसे लगाएं, लुक आफ्टर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, गवर्नमेंट को हम बताएंगे कि हम लुक आफ्टर पुरानों की कैसे करें और नए फॉरेस्ट लगाएं। ठीक है, ये लोग, गवर्नमेंट इनको एम्प्लॉय करती है, फॉरेस्ट्री का एक पूरा डिपार्टमेंट है, 16वें 17वें स्केल की इनको जॉब मिलती है। इसको भी हम आफ्टर अपनी 12th क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमने एक चीज छोड़ दी थी पीछे, फार्मिंग। फार्मिंग हम देखेंगे क्या है। इट डील्स with the development and maintenance of different type of farms। इसको हम डील करते हैं, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म्स होती है। फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर बहुत तरह के फार्म्स की डेवलपमेंट करते हैं, बनाते हैं, मेंटेन करते हैं। फ्रूट फार्म हो गया, एनिमल फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, फिश फार्म हो गया, सारे आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द
बेटरमेंट ऑफ द एनिमल्स इन द एनिमल फॉर्म, ठीक है, हम टेक्नोलॉजीज को भी यूज करते हैं फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जिनके अंदर हम बेटर एग्स और मीट के लिए फिशीज के होते हैं, फिशरीज के, और इसी तरह हमारे पास फ्रूट के होते हैं जहाँ पे हम बेटर यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम ये जो फार्मिंग का जो कोर्स है वो करते हैं। ये जो फार्मिंग का कोर्स है इसको भी हम अपनी हायर सेकेंडरी के बाद यानी 12th क्लास के बाद कर सकते हैं ना। लास्ट और हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो फील्ड है वो है बायोटेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोफेशन है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वर्क फॉर द बेटर प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसुलिन जिनके अंदर शुगर पेशेंट्स के अंदर नहीं बनती, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, तो हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए बनाकर लगाते हैं। ठीक है बच्चों, it offered in various universities after the higher secondary education in biology and after the bachelor level studies of botany और zoology। हम BS बॉटनी zoology के बाद भी इसको कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट इसको अपनी 12th क्लास के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो शुक्रिया, आप अपनी राय का इजहार कमेंट और लाइक और शेयर करके दें। आपको क्या ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, इसके बारे में अपना रिव्यू भी दें। शुक्रिया।